देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.2 को पढ़ाने से पहले बच्चों हमने एक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया हुआ है, एक लॉजिक वीडियो बनाया हुआ है, और उस वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा बच्चों, क्योंकि बिना उस वीडियो के आपको प्रश्नावली 8.2 समझ में नहीं आएगी। उसमें हमने सिखाया है बच्चों कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है। तो आप वहाँ जा कर के ज़रूर देखिएगा, और मैं उस वीडियो का बच्चों लिंक आई बटन में दे दूँगा, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो बिना उसके ये प्रश्नावली थोड़ी सी कम समझ में आएगी, या यदि आप उसको देख लेते हैं तो ये प्रश्नावली एकदम आसानी से समझ में आएगी, और 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान भी आपको बच्चों रटना नहीं पड़ेगा, आप ट्रिक से निकाल पाएंगे। तो देखते हैं बच्चों प्रश्नावली अब 8.2। तो पहली सवाल हमारी एक एक करके बच्चों हम सारी सवालों को सॉल्व कराएंगे, एकदम फुल एक्सप्लेनेशन बच्चों देंगे सवालों का। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो बच्चों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, और लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करो बच्चों, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ जाता है बच्चों पढ़ाने का। तो चलिए फिर देखते हैं। तो पहली सवाल, और पहली सवाल में बच्चों, पहली सवाल में टोटल 5 सवालें हैं, तो एक एक करके बच्चों हम सारी सवालों को देखने वाले हैं। तो पहली की पहली, और इसमें कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। तो बच्चों पहली की पहली दी गई है साइन 60 डिग्री कास 30 डिग्री। तो ये दिया है साइन 60 अंश, साइन 60 अंश कास 30 अंश, साइन 60 अंश कास 30 अंश, प्लस साइन 30 अंश, साइन 30 अंश और कास 60 अंश। ये बच्चों आपकी पहली सवाल है, ये आपकी पहली की पहली सवाल है, हमें इसका मान निकालना है। तो बच्चों हमने आपको मान निकालना सिखाया है, इसके पहले वाली जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने 30 और 60 का एक ही त्रिभुज में बच्चों मान निकालना सिखाया था। यहाँ भी मैं बना दे रहा हूँ। तो 30-60 का जो हमारा त्रिभुज होता है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से होता है। 30-60 का जो हमारा त्रिभुज होता है कुछ इस प्रकार से होता है। इसको हमने बच्चों 60 माना था और इसको हमें 30 मानना है। तो 30 ये हमारा √3 होता है, ये 1 होता है बच्चों, और ये हमारा 2 होता है। त्रिभुज का नाम आप चाहे जो दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलो साइन 60 का मान कैसे निकालेंगे। तो बच्चों जब हमें 60 का मान निकालना होगा तो यहाँ से देखेंगे, और जब 30 का मान निकालना होगा तो यहाँ से देखेंगे। तो साइन 60 का मान निकालना है तो यहाँ से देखेंगे। तो इस वाले कोण के लिए बच्चों लंब है हमारा √3 और कर्ण है बच्चों 2। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 60 का मान हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी कि √3/2, और गुणा में कास 30 का मान यहाँ से देखेंगे बच्चों। तो इसके लिए बच्चों आधार ये होगा, लंब ये होगा, कर्ण ये होगा। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार है बच्चों √3 और कर्ण है 2। उसके बाद प्लस फिर साइन 30 का मान निकालना है बच्चों। यहाँ से देखेंगे साइन 30, तो लंब बटा कर्ण यानी कि 1/2, गुणा है, गुणा बनाएंगे। कास 60 का मान बच्चों यहाँ से देखेंगे तो आधार बटा कर्ण यानी कि 1/2। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो √3 का बच्चों गुणा होता है 3/2 4, और प्लस 1/2 4। जब हर बराबर होता है तो अंश जुड़ जाता है बच्चों, यानी कि 3 + 1/4 यानी कि 3 1 4, 3 1 4/4, 4 से 4 बच्चों कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं पहली की दूसरी सवाल, यही देख लेंगे बच्चों। पहली की दूसरी सवाल देखेंगे यहाँ पर। तो पहली की दूसरी में क्या कह रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहली की दूसरी बच्चों दी है, पहली की दूसरी में है 2 tan² 45। तो इसमें है बच्चों 2 tan² 45 अंश, 2 tan² 45 डिग्री, 2 tan² 45 डिग्री, प्लस cos² 30 डिग्री, प्लस cos² 30 डिग्री बच्चों, cos² 30 डिग्री, और माइनस sin² 60 डिग्री। इसका मान बच्चों हमसे इस सवाल में पूछ रहा है। तो हमें अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों 60 डिग्री 45 डिग्री का त्रिभुज यहाँ बना हुआ है, 60 डिग्री 30 डिग्री का त्रिभुज यहाँ बना हुआ है, 45 डिग्री का त्रिभुज यहाँ पे हम बना लेते हैं छोटा सा।
तो 45 डिग्री के त्रिभुज में 45 डिग्री के त्रिभुज में बच्चों आपको कुछ नहीं करना, ये हमारा 90 हो जाता है, ये भी हमारा 45 हो जाता है और ये भी हमारा 45 हो जाता है बच्चों। 45 दोनों हो जाते हैं। तो इसमें जो इसका कर्ण होता है वो होता है बच्चों √2, आधार और लंब एक एक होते हैं। तो चलो इसका हम मान निकालते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे tan 45। तो tan 45 का मान चाहे यहाँ से देख लो बच्चों, चाहे यहाँ से देख लो। तो लंब बटा आधार, tan का मान होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ से देखोगे तो लंब बटा आधार अर्थात 1 आएगा और 1 का बच्चों हम लोग स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस उसके बाद cos 30 का मान बच्चों यहाँ से हम देखेंगे इस वाले त्रिभुज से। तो cos 30 का मान यहाँ से देखेंगे तो आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। sin 60 का मान बच्चों यहाँ से हम देखेंगे तो लंब बटा कर्ण। तो लंब है √3 और कर्ण है 2, तो ये हमारा हो जाएगा √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 ये हो जाएगा 1 एक अन्नम 1 और प्लस का ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा बच्चों 2 दूना 4, माइनस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल तो 3 आएगा, नीचे आएगा 2 दूना 4। तो प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो 2 एक अन्नम 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो अब आप इतना उतार लीजिए। इसके बाद अब हम देखेंगे बच्चों पहली की